अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th की मैथ का पहला लेक्चर है, जो कि अभी ही जो है वो आई है बुक। ये देख लें, इसका जो फर्स्ट पेज है, बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2023 टू 23, ठीक है। तो ये अभी बुक आई है, जो अभी नई क्लास जो है वो 10th में जाएगी, जो 9th वाले हैं। तो वो जो है वो ये वाली बुक पढ़ेंगे, जिसके मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ कि इसमें उन्होंने क्या क्या जो है वो इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका कम्प्लेक्स नंबर का है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो कि पहले 9th में होता था, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ ये भी आपका पहले ऑलरेडी 9th में हो गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रैक्शन ये भी 9th में थोड़ा बहुत हो गया, फंक्शन एंड ग्राफ्स ये भी थोड़ा बहुत हो गया, वेक्टर इन प्लान ये नया टॉपिक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये भी थोड़ा सा नया होगा, और कोड्स ये तीन जो चैप्टर हैं 9, 10, 11 ये जो है हमारे पास सॉरी 9, 10 जो है ये हमारे पास थ्योरम्स के हैं, जो कि इसके अंदर थ्योरम्स भी हैं और साथ में एक्सरसाइजेज भी गिवन है। और 11 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है, और 12 जो है बेसिक स्टैट्स का है, जो कि आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, बेसिक स्टैट्स। तो आज जो हमने शुरू करना है वो है फर्स्ट जो यूनिट है, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो जो फर्स्ट 9th की बुक जो अभी यूज़ हुई है उसमें उन्होंने जस्ट रियल नंबर दिए थे, कम्प्लेक्स नंबर जो है वो उन्होंने 10th में दे दिए, जबकि जो पुरानी बुक थी उसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर्स भी गिवन थे और रियल नंबर्स भी गिवन थे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है वो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता है आपको, लेकिन हम इसको प्रॉपर जो है एक्सरसाइजेज वगैरह सारा कुछ करेंगे, तो उसके बाद इंशाल्लाह इस शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले एक्सरसाइज से जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जो कि ज़रूरी हैं कि हमें कम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस तरह की फॉर्म में होंगे, या उसमें क्या चीज़ होगी जिसकी वजह से वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक टर्म यूज़ होगी आयोटा, ठीक है। उसको हम आई लिख के ऊपर डॉट सा मतलब छोटा सा आई बना देते हैं, उसको आयोटा टर्म कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल जो नंबर है वो जिस तरह -4 है, ठीक। अब ये -4 है, अगर आप कैलकुलेटर पे जो है इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास जो है वो मैथ एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैथ एरर, यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं कम आयोटा की, ठीक है। इस तरह के नंबर्स को कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। तो अगर हम इसको इस तरह कर दें, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, देन -1 का स्क्वायर रूट अलहदा और 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, देन जो -1 होता है इसको हम -1 का जो स्क्वायर रूट होता है इसको हम लेट कर लेते हैं आयोटा के, ठीक है। यानी कि ये चीज़ जो है वो आयोटा के इक्वल, इसी तरह फिर आयोटा जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू हो जाएगा -1। तो ये दो टर्म जो है वो बार बार हमारे यहाँ पे यूज़ होंगी, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। तो -1 अंडर रूट जो है वो उसका जगह आयोटा, और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है। तो अगर सिम्प्लीफाई हो तो हम कर भी सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 आयोटा, ठीक है। अब ये आयोटा वाला जो नंबर है कम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसकी जो फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की वो होती है a प्लस आयोटा b। तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, ठीक है, और एक होता है जिसके साथ आयोटा लगा होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि ये हम इमेजिन कर रहे होते हैं, जो कि ओरिजिनल में रियल जो है वैल्यू नहीं होती आयोटा जब यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो हम कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रियल नंबर में चेंज सॉरी कोई भी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके साथ रियल नंबर जो है वो रियल पार्ट होता है, ठीक है। यानी कि जिस तरह 2 आयोटा है, इसको अगर हम चेंज कर देंगे 0 प्लस 2 आयोटा, यानी कि कोई रियल नंबर जो है वो हमारा कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, जबकि कम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर नहीं हो सकता। किस तरह? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 3, अब ये हमारे पास रियल नंबर, अगर हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में चेंज करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 0 आयोटा, ठीक है। अब ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये आपने छोटा सा एमसीक्यू जो है वो याद रखना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसकी है एक्सरसाइज नंबर 1.1, जो कि लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। तो जिस तरह मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको समझाई कि हमने जस्ट इनको चेंज कर देना है आयोटा की फॉर्म में, जिस तरह -√3 है तो -√3 को हम चेंज कर सकते हैं
3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इनके अलग-अलग स्क्वायर रूट लिखते हैं, 3 का अलग और -1 का अलग। तो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास -1 होता है वो किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। ठीक है, -1 का स्क्वायर रूट जो है वो किसकी इक्वल होता है, आयोटा के। तो ये हमारे पास इस तरह यहाँ पे यूज़ होगा। 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। इसी तरह सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अभी -4 की एग्जांपल भी हमने की है। तो 6 को जो है एज इट इज रहने देना है और -4 को जो है थोड़ा सा चेंज कर देना है, -1। ठीक है, 6 स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, क्योंकि ये 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। 6 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट आयोटा का अंडर रूट -1 का स्क्वायर रूट, ये किसकी इक्वल होता है, आयोटा। तो 6 2 ज़ा 12, 12 आयोटा जो है हमारा आंसर आ गया। उन्होंने आयोटा वाई की फॉर्म में लिखा है तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आयोटा आगे लिख दो या पीछे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड भी इसी तरह ये -4/9 है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 4/9 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, तो ये दोबारा वही चीज़ आ जाएगा। तो 4/9 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट एंड अंडर रूट -1 के ऊपर अलहदा स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और -1 का स्क्वायर रूट जो है वो आयोटा होता है। ये वही फॉर्म आ गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पार्ट है, उसमें माइनस जो है वो जो बैर लिखा हुआ है इसको कुछ भी नहीं कहना, ये एज इट इज रहेगा। बस अंदर वाले जो है 20 को चेंज कर देंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, माइनस ब्रैकेट लगा दे, अंडर रूट 20 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें तो 20 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालना चाहते हैं कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर अयोटा आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 होता है, -2 अंडर रूट 5 अयोटा जो है ये वाला लास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में पहले जो 4 आ रहा है वो हमारा रियल पार्ट है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। 60 वाले को जो है थोड़ा सा अंदर चेंज करेंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर इसी तरह 4 -60 को अगर हम चेंज कर दें 16 एक इसको अगर हम 15 फोर ज़ार करें तो हमारे पास 60 आ जाता है और इसको अगर हम -1 का स्क्वायर रूट जो है वो अलहदा कर दें तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है आ जाता है 2 -2 अंडर रूट 15 और आयोटा जो है ये आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद 6 पार्ट है, वो भी इसी तरह ही है, बस उसमें 2 स्क्वायर रूट आ गए। तो पहले वाले को अलहदा कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इसको अलहदा ब्रैकेट में और इस वाले को 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इसको अलहदा ब्रैकेट में। ठीक है, फिर इसी तरह स्क्वायर रूट 8 अलहदा मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 अलहदा, इसी तरह अंडर रूट 2 अलहदा -1 अंडर रूट अलहदा। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर रूट जो है वो हमें पता है 2 अंडर रूट 2 होता है और आयोटा आ जाएगा और स्क्वायर रूट 2 जो है एज इट इज आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। फिर अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। तो अभी आपने पहले मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर होता है वो आयोटा -1 की इक्वल होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल 4 और ये आ जाएगा -1, हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा -4। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि वो भी इसी तरह ही है, बस उसमें सिंपल आपकी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए याद रखना है आपने, जो हमारा रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ही ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट के ही अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये देखें फर्स्ट जो पार्ट है इसमें 4 माइनस आयोटा है और इधर 5 + 5 आयोटा है। ठीक है, तो आप रियल पार्ट को अलहदा कर लें, 4 + 5 एंड प्लस माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। ठीक है, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। 4 + 5 9 और +5 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये +4 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही यूज़ होगा, 9 + 4 आयोटा आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो हमारा सब्ट्रैक्शन का है। सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह ही है, बस उसमें थोड़ा सी चेंजिंग क्या आएगी कि 7 -5 एंड माइनस -6 +6 आयोटा। ठीक है, अब इसको आप दरम्यान में प्लस लगा दें क्योंकि ये माइनस जो है वो यूज़ हो चुका है।
7 माइनस 5 एंड माइनस 6 आयोटा जो है वो हमारा एज इट आएगा, और ये वाला जो माइनस जब इसके अंदर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 माइनस 5 2, और 6 प्लस 6 जो है वो 0 हो जाएगा, 0 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी सब्ट्रैक्शन वाला है। तो -2 -7 एंड +8 आयोटा -3 आयोटा, यानी कि जो सेकंड वैल्यू होगी उसके साथ साइन चेंज करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ साइन जो है वो चेंज आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो -2 और -7 -9 हो जाएगा, एंड 8 -3 5 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गए। सिंपल इसी तरीके से करना है। इसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो भी इसी तरह ही है, जस्ट आप इसमें भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सेम एज तो सेम एज अबाउट। तो ये यानी कि जैसा ऊपर वाला कि इसी तरीके से इसको भी करना है। अब जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने रियल को रियल पार्ट से ही मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। बस इसकी मल्टीप्लिकेशन जो करनी है वो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी, जो कि हम पहले 9th के चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक वैल्यूज़ थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करते थे या लीनियर्स को, तो इस तरीके से ये भी करना है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि जो फर्स्ट वैल्यू है 2, इसको दूसरी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह इसकी जो सेकंड वैल्यू है उसको भी सेकंड ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, इस तरह लिख के फिर अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना 4 को अंदर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4 आयोटा, और 4 2 ज़ा 8 एंड आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फॉर्म आ गई। अब आयोटा वाले होंगे उनके आयोटा के अंदर ऐड कर देना, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम यूज़ करेंगे, अब ये कितना हो जाएगा 8 आयोटा, और इसको हम यूज़ करेंगे -1। ठीक है, ये चीज़ हम अब पहले यूज़ कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। तो -8 आ जाएगा, तो 2 -8 + 8 आयोटा, एंड क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो -6 + 8 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर को आयोटा के अंदर ऐड नहीं कर देना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। उसके बाद 6 जो है, 6 भी सेम एज मल्टीप्लिकेशन वाला, जिस तरह अभी हमने फिफ्थ वाला किया कि फर्स्ट हम 1 को बाहर लिख देंगे, 2 -3 जो है वो आयोटा अंदर आ जाएगा, फिर इसी तरह -4 आयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा, और 2 -3 आयोटा जो है वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 ही आ जाएगा, और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह -4 2 ज़ा 8 आयोटा, और 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब 2 एज इट इज, एंड -3 -8 -11 आयोटा, और इसको हम चेंज कर देंगे -1 में, तो 2 -12 -11 आयोटा। ठीक है, तो 2 -12 जो है वो हमारे पास आ जाएगा -10 -11 आयोटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया 6 पार्ट। इसके बाद हमारे पास है 7th पार्ट, जो कि सिंपल सा है। उसमें सिंपल एक ही वैल्यू दी हुई है, तो एक ही वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे हम। -8 आयोटा को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो -16 आयोटा, 6 2 ज़ा 18 होता है, आयोटा एज इट आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास -16 आयोटा, और 16 आयोटा स्क्वायर की जब हम यूज़ करेंगे -1, एंड ये आ जाएगा -16 आयोटा -16। तो इसको अगर हम चेंज कर दें, चेंज मतलब कि जगह चेंज कर दें, ये इस फॉर्म में लिख दें। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दें आंसर चाहिए, ये अगर लिख दें तो ये भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की, A+ आयोटा B फॉर्म होती है। ठीक है, इसी तरह 8th पार्ट है। 8th पार्ट में हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा A+B का होल स्क्वायर, जो कि आप पहले कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। 3 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, प्लस होता है हमारे पास 2AB, यानी कि यहाँ पे A जो है वो 3 यूज़ हो रहा है, और B जो है वो 2 आयोटा यूज़ हो रहा है। तो 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, एंड 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 आयोटा। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे -1 यूज़ करें आयोटा स्क्वायर की जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 -4 + 12 आयोटा, एंड 9 - 4 जो है वो 5 + 12 आयोटा आ जाएगा। ये रिज़ल्ट आ गया। इसके बाद जो 9 वाला है उसमें भी हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है
ए माइनस बी, इसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू को दूसरी के साथ, सेकंड को दूसरी के साथ, ये भी सही तरीका है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम उस तरीके से करें फार्मूला लगा के, तो वो शॉर्टकट मेथड है। फार्मूला तभी लग सकता है जब दोनों वैल्यू सेम हो, दरमियान में जो है वो माइनस और प्लस का डिफरेंस हो, ठीक है। तो फार्मूला यूज़ होगा 3 का स्क्वायर माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर। ये सिंपल सा है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 9 माइनस 36 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 जो है -1 आ जाएगा, 6 प्लस 36, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 45, ये आ जाएगा आंसर। उसके बाद 10 पार्ट में भी फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो इसमें भी सिंपल आप फार्मूला यूज़ करें। दोनों माइनस के हैं तो -5 का स्क्वायर प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर, दोनों साइन चेंज हैं, एक जैसे हैं, तो आप +2 यूज़ करें, -5 इंटू -3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 प्लस 25, क्योंकि हमेशा माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। और ये हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड उसके बाद 25 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 30 आयोटा, तो 25 माइनस 9 प्लस 30 आयोटा, एंड 25 में से 9 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 16 प्लस 30 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट है इसका। इसके बाद जो 11 पार्ट है वो भी इसी तरीके से है, लेकिन इसमें फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि √2 है, यहाँ पे √3। अगर 2 होता है या 3 होते दोनों, तब हम यूज़ कर सकते, तब हम अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1 माइनस √3 आयोटा एंड प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ार 1, -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी। एंड 2 आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये √2 आयोटा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 ज़ार 6 अंडर आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस √2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर को जो है -1 में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ √6 इंटू -1, और इसमें से अगर हम माइनस जो है वो आयोटा कॉमन ले लें तो हमारे पास अंदर आ जाएगा √3 प्लस 2, क्योंकि हमने आयोटा प्लस आयोटा बी के फॉर्म में वैल्यू पुट कर यूज़ करनी, तो इस तरीके से माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस √6, और इसका अगर आ जाएगा √3 प्लस √2 का 2 आयोटा, ठीक है, ये फॉर्म आ गई। इसके बाद इसका जो 12 पार्ट है वो हम यहाँ पे लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा, तो √2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है -1 होती है, तो 2 प्लस 1 एंड 3, ठीक है। ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। तो ये एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने इसको कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।